दोस्तों आप लोगों ने तो कन्हैया कुमार का इंसल्ट का ढेर सारा वीडियो देखे होंगे। कभी कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाता है तो कभी भारत को बांटने की कोशिश करता है। उसी के चलते कन्हैया कुमार पर लोग कभी जूते बरसाते हैं तो कभी चलते चलते कोई थप्पड़ मार देता है, कभी कोई उस पर स्याही फेंक देता है। लेकिन कन्हैया कुमार है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। वे हमेशा राष्ट्र विरोधी का ही बात करता है। यही कारण है कि कन्हैया कुमार हमेशा चुनाव हारता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा घमंड में ही रहता है। आज इस घमंड को इस एंकर ने तार तार कर दिया, जो कि आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। सही पकड़े हैं, बात तो सही है। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। आप जो बता रहे हैं जी, बीजेपी आपका एक बयान बार बार दिखाती है। झूठ बयान, एक मिनट, काट करके क्या वो बयान, डॉक्टर्ड बयान, क्या वो बयान मैं आपका अभी दिखा सकता हूँ? अगर आप इजाजत देंगे तो मैं दिखा सकता आपकी हूँ। मर्जी उसके है, बाद नहीं, मेरी उसके बाद इजाजत आप की क्या सच्चाई जरूरत मुझे है? बता सकते हैं। सच्चाई मैंने बता दिया। क्या वो 8 मार्च क्या वो को बयान में दिखा सकता हूँ? दिखाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। बता दीजिए। हाँ, 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? महिलाएं बैठी हुई हैं, विमेंस डे। विमेंस डे पे आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है कि नहीं होता है? छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? बलात्कार होता है कि नहीं होता है? और दुनिया भर में क्या कोई भी परिस्थिति जब रही हो तो महिला जो है उस शोषण की शिकार होती है कि नहीं होती है? कहीं दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो। आपने इस देश के पार्टीशन के वीडियो देखे हैं ना? ट्रेन से जो आते थे लोग इस तरफ, तो क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं होते थे? 1 घंटा का भाषण जो महिलाओं को लेकर के दिया जा रहा है, उसका एक हिस्सा काट करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसके परिवार का 16 लोग जो है इंडियन आर्म फोर्सेज की नौकरी करता है। याद रखिएगा। कहना क्या चाहते हो? भाई ने बोला करने का तो करने का। पैरामिलिट्री से लेकर ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए फिर नहीं, ये गलत बात है। ये तरीका नहीं हो सकता। आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। नहीं सर, सेना के ऊपर कि हमारे घर के पत्रकार हैं, गलत तरीका, पत्रकार हैं। एक मिनट, गलत पत्रकार हैं। एक मिनट, आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं। होशियार बनते हैं, आप चिंते हैं। कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉइल है। हम अब एक मिनट, आपका गंध आता है। एक मिनट, हम आपका सुनिए ना, आपका गंध लगता है। हम आपको पहचानते हैं। कोई जवाब नहीं दे पा रहे। रग रग से पहचानते हैं हम आपको। कन्हैया जी, रग रग से कन्हैया जी, आपने होशियारी नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं, सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं। आप भी पत्रकार नहीं है, लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है। भ्रम में मत रखिए देश को। हर्षवर्धन जी, आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना है, अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना। जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकार हूं, टीवी 9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे। ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूं कि नहीं मुझे तय करें। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? उठा के पटकूंगा। तय करेंगे हम कौन? एक मिनट, कन्हैया सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मैं इस शो में प्रधानमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ उसमें प्रसन्न हूँ। मैं भी खुश हूँ। प्लीज एक मिनट, कन्हैया जी, आप गाना गा लो। अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जी। वो एक और रैपिड। एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट। इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको चिंता हो रही है। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। कन्हैया जी, एक सर, एक नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुगंध हम आपको बता सकते हैं। मेरा नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम लोग को बात पता नहीं आपका। हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं। सही पकड़े हैं। बात तो सही है। सुगंध सर हम लोग ये आपके पास स्मेल हमको पता चल रहा है। स्मेल कन्हैया जी, ये है। एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा नाम क्या बताने को बोल दो ना प्लीज। मेरा नाम क्या है? प्लीज किसी का नहीं एक मिनट सर, ये आपका हमें स्मेल अच्छा, मैं इस शो में सर, इस शो में एक मिनट सर, इस शो में अब हम एक वो बात नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। कन्हैया जी, यस और नो, ये प्ले कार्ड है, अगर आप इसको पकड़ना चाहें प्लीज। नहीं तो फिर वही बात नहीं, आप इसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ये प्ले कार्ड में क्या है? ये कैमरा है, ये एक रैपिड फायर राउंड है। हर सवाल का जवाब यस नो नहीं होता है। आरोप है जो कन्हैया कुमार आरोप लगा नहीं रहा है, उसके जवाब आरोप देने नहीं है, चाहिए। सच्चाई है। पक्ष को इसलिए आरोप जवाब नहीं देने है, सच्चाई है। चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठा। सही पकड़े हैं। बात तो सही है। मेरा पहला सवाल आपसे
ये है, ये बिहारी वर्सेस बिहारी की लड़ाई, कौन बिहारी किस पर पड़ने वाला है भारी इस बार भाई? निकल, पहली फुर्सत में निकल। लीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि भाई सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, ये बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? जो घटना आपके साथ घटी, ये कायरतापूर्ण बात है। ये कायरतापूर्ण बात है। आपने सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के व्हाट्सएप पे नकली वीडियो घुमाया। आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश थी। बिल्कुल साजिश है। अगर हमने गलती की, और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, टुकड़े टुकड़े, तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? सवाल ये है, सुर्खियों में आए। नहीं, उसकी वजह से आप आरोपों में आप बार सुर्खियों में आए। नहीं, आरोप बोलिए, आरोप बोलिए, ठीक है। और आरोप बीजेपी ने लगाया, बीजेपी की सरकार ने लगाया, ठीक है। बीजेपी के नेताओं ने जो है हमारे ऊपर हमला किया, और कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाए कोई। कुछ भी आज तक नहीं। 10 साल हो गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के नल में पानी नहीं आता है, नाली से पानी रुकता नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांसद हैं भाजपा के, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं 20 रुपए के कैन का पानी खरीद करके पी रहे हैं। घर में कोई भी उत्सव हो, कोई भी जो है बाहर से मेहमान आए हैं, तो पानी का टैंकर मंगाना पड़ता है। आप भी जब यहाँ आ रहे होंगे तो गूगल भी फेल हो गया होगा। बहुत ही खराब सड़कों की हालत। मैं और मेरा कैमरामैन तो ये बात करते हुए आ रहे थे कि साहब ऐसी भी दिल्ली है। ऐसी ही दिल्ली है, ठीक है, ऐसी ही दिल्ली है। लेकिन बावजूद इसके यही दिल्ली है, और यही दिल्ली बार बार मनोज तिवारी को यहाँ से चुन रही है। इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? सही पकड़े हैं। बात तो सही है। हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि आप भी यमुना पार आए हैं। 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री भी यमुना पार आए हैं। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कह रहा हूँ कि ये आपका आशीर्वाद का असर है, और उनके झूठ को जो आपने बेअसर किया है, उनके नकली वीडियो को जो आपने बेअसर किया है, और हमारे से सवाल पूछने के बजाय आपने जो अपने सांसद से सवाल पूछा है, कि उसी का असर है कि 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री यमुना पार आए हैं। कन्हैया कुमार जैसे लोग, जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारा लगाते हैं, वो कभी भी चुनाव नहीं जीतेगा। कन्हैया कुमार चुनाव जीतने के लिए अपनी पार्टी को बदल देते हैं। पहले वो CPI में थे, अब वो कांग्रेस में चला गया है, लेकिन फिर भी कन्हैया कुमार को जीत नहीं मिली है। आखिर इन जैसे देशद्रोही को कभी भी जनता अस्वीकार नहीं करेगी। ये हमेशा देश विरोधी ही बात करते हैं। अगर ऐसा ही बात करेंगे तो कभी वो चुनाव नहीं जीत